नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सड़क हादसे में एक युवक की मौत। एक बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने जा रहे थे युवक। बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। सहारनपुर के थाना बेहट के मिर्जापुर सुंदरपुर मार्ग पर स्कूल बस और बाइक सवार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजन युवक का शव बिना पोस्टमार्टम के ही गांव लेकर चले गए। निगम ने पेट्रोल पंप से 4 लाख वसूले। बकाया जमा न करने पर सील लगाने पहुंची थी टीम। पंप स्वामी ने चेक सौंपा। बेहट रोड स्थित पेट्रोल पंप के ऊपर नगर निगम का पिछले 6-7 साल का टैक्स बकाया था। बार बार नोटिस देने के बाद भी पंप स्वामी टैक्स जमा करने नहीं जा रहा था। सोमवार को अपर नगरायुक्त राजेश यादव राजस्व विभाग की टीम के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। पंप की सील करने की कार्रवाई करने लगे, तभी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने पेट्रोल पंप स्वामी को फोन कर बुलाया, जिसके बाद पेट्रोल पंप स्वामी ने 4 लाख रुपए के चेक काटकर निगम के अधिकारियों को सौंप दिया। 3 शातिर चोर गिरफ्तार। बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर से चोरी किया था सामान। चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़े। दिल्ली सहारनपुर हाईवे की चौकी जंधेड़ी के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ चोरों ने ननौता में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर चोरी किया था। वह उसके बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सड़क पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। तभी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी नंबर UK07CB 2144 वहां से गुजर रही थी, जिसमें 3 आरोपी तोयब, संजय व ओमीर सवार थे और पीछे ट्रांसफार्मर से चोरी किया सामान रखा था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव में नहीं दिया वोट तो तलवार से काटा नाक। नवनिर्वाचित मुखिया के देवर पर आरोप। बिहार के नवादा जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पंचायत चुनाव में समर्थन में वोट न देने पर एक शख्स का कान काटने का मामला सामने आया है। कान काटने का आरोप नवनिर्वाचित मुखिया के देवर पर लगा है। इस मामले में मुखिया संबंधी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला मुखिया द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद हिंसा की यह घटना सामने आई है। मुखिया के देवर की इस करतूत से पंचायत में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इस हिंसक दबंगई की चर्चा हर तरफ हो रही है। सपा की गाड़ी से बीजेपी का प्रचार। औरैया में सीएम योगी का गुणगान करता वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। इस दौरान औरैया में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां समाजवादी पार्टी की गाड़ी से बीजेपी के प्रचार में गाना चलता दिखा। इस घटना का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बहस छिड़ गई। समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर नवल किशोर ने इसे बीजेपी की करतूत करार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता निरहुआ ने दावा किया है कि अब सपाई भी सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़े हो गए हैं। पीयूष जैन के घर की दीवारें अब भी उगल रही नोट की गड्डियां। अब तक की मिला 280 करोड़ कैश, 125 किलो सोना। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित ठिकानों के बाद अब कन्नौज स्थित घर से बरामद रकम की गिनती चल रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम को कानपुर के एक घर में जहां 177 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं अब कन्नौज के घर में भी दीवारें सोना जबकि जमीन नोटों की गड्डियां उगल रही हैं। घर में बोरों में अनाज की जगह नोट भरे मिल रहे हैं। यहां टीम अब तक 103 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी इंटेलिजेंस व आयकर विभाग IT रेड के अधिकारियों समेत 36 लोग पीयूष जैन के घर के अंदर छानबीन कर रहे हैं। उन्हें कानपुर और कन्नौज स्थित घर से कुल 280 करोड़ रुपए का कैश, 125 किलो सोना और अरबों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। वहां घर में नोट गिनने की मशीन भी मिली है। इसके अलावा यहां संदल ऑयल के 9 ड्रम भी मिले हैं, जिसकी कीमत भी करोड़ों में बताई जा रही है।
हालांकि अभी तक जांच टीम की ओर से इस संबंध आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अब श्रीलंकाई नागरिक से बिना एनओसी शादी नहीं कर सकेंगे विदेशी, बन गया यह कानून। अगर किसी को श्रीलंका के नागरिक से शादी करनी है तो उसे पहले यहाँ के रक्षा मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेनी होगी। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। श्रीलंकाई सरकार ने इस फैसले की विपक्ष की और कई सिविल ग्रुप्स आलोचना कर रहे हैं। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरासेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर से मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों संग श्रीलंकाई नागरिकों की शादी के कारण उपजने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। इसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस तरह की शादी का रजिस्ट्रेशन विदेशी नागरिक के सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के जरिए कराया जा सकेगा। 2 हिंदू लड़कियों को अगवा कर किया धर्म परिवर्तन, फिर आरोपियों से करवा दिया निकाह। पाकिस्तान में एक बार फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पड़ोसी मुल्क के सिंध प्रांत में एक नाबालिग सहित 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद दोनों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया था उनसे ही दोनों की शादी करवा दी गई। एक पीड़िता की उम्र महज 13 साल की है जबकि दूसरे की 19 साल है। सिंध प्रांत के मिर्जापुर खास जिले की नाबालिग लड़की रोशनी मेघवार का अपहरण कर लिया गया। उसे इस्लाम धर्म में जबरन परिवर्तन कर दिया गया और फिर उसकी उम्र से 2 गुने से अधिक व्यक्ति से शादी कर दी गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य और देश के अल्पसंख्यक नेता लालचंद मल्ही ने पीड़िता की जानकारी को साझा किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और उनके जबरन धर्मांतरण को रोकने में विफल रहने के लिए सत्तारूढ़ इमरान खान के नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार की आलोचना की है। माइकल वॉन ने 2 साल पहले टीम इंडिया का उड़ाया था मजाक, अब ऑस्ट्रेलिया की महिला पत्रकार ने दिया जवाब। ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज अपने नाम कर ली है। तीसरे टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 14 रनों से जीतकर 3 दिन में ही खत्म कर दिया। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 185 रन पर समेट दिया है। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 267 रन बनाए। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने 68 रन पर समेट दिया और 3 दिन में मुकाबला खत्म कर दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की महिला पत्रकार कोले अम्बांडा बेली ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को जवाब दिया। दरअसल वॉन ने 2 साल पहले टीम इंडिया को चिढ़ाया था, अब महिला पत्रकार ने उन्हें करारा जवाब दिया है। दरअसल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन वनडे में टीम इंडिया 92 रन ही बना पाई थी। इसके बाद वॉन ने टीम इंडिया पर तंज कसा था। वॉन ने ट्वीट किया था कि भारत 92 रन पर ऑल आउट विश्वास नहीं हो रहा है कि टीम भी इन दिनों 100 से कम रन पर आउट हो जाएगी। अब मुकदमा सुनकर सॉफ्टवेयर कर देगा फैसला, हो सकती है न्यायाधीशों की छुट्टी। बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें पहले से करने में ज़्यादा देर लगती थी, वहीं अब चुटकियों में हो जाते हैं। इसके लिए विज्ञान के द्वारा विकसित की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुक्रिया कहा जा सकता है। हालांकि आज भी जिन कामों में बुद्धि के साथ विवेक की ज़रूरत होती है वहां एआई पर भरोसा नहीं किया जाता। पड़ोसी देश चीन ने एक ऐसे ही विवेक भरे काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया है जिसके बारे में अब तक सोचा नहीं गया था। चीन की टेक कंपनियों ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्रोसिक्यूटर तैयार कर लिया है, यानी एक ऐसा मशीन जज जो प्रस्तुत किए गए तर्कों और डिबेट के आधार पर फैसला दे देगा। चीन का दावा है कि इस मशीन जज का फैसला 97% तक सही ही होता है। इस मशीन को संघाई पुंडोंग पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट की ओर से विकसित किया गया है। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।